टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ लेटेस्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, उसी नोटिफिकेशन की जो चर्चा है वो काफ़ी ग्रुप में वगैरह चल रही थी। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ नोटिफिकेशन पे जाने से पहले कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये रेगुलर पोस्ट के बेसिस पे नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट बेसिस पे नहीं है, ये फिक्स टर्म बेसिस पे है। यानी कंपनी आपको 3 साल के लिए रखेगी और आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, काम की अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपके इस टेन्योर को 2 साल और बढ़ा सकती है, यानी 5 साल के लिए अपन मान सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस फॉर्म को क्यों भरे, हम क्यों फिल करें, क्योंकि हमें तो रेगुलर रिक्वायरमेंट रेगुलर जॉब की ज़रूरत है, हमें ऐसे थोड़ी है। तो अगर हमें मान लो यही करना होता तो फिर हम प्राइवेट जॉब में कर लेते। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि अगर आपको मान लो ऐसे ही टेन्योर के फिक्स टेन्योर बेसिस पे काम करना होता तो आप प्राइवेट में भी कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरा जो इसमें दूसरा एंगल है देखने का, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि जब 30 की एज हमारी क्रॉस हो जाती है उसके बाद में जितनी भी वैकेंसीज आती है 35 तक या 40 तक, तो उसमें जनरली जो भी हायर लेवल की जो पोस्ट आती है उसमें आता है एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपका पर्टिकुलर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका पर्टिकुलर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको उस दूसरे तरीके से देखें, करियर एडवांसमेंट के रूप में देखिए कि अगर मैं ये वैकेंसी का फॉर्म फिल करता हूँ तो मेरे लिए एक 3 साल का या 5 साल का मेरे पास में जो एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा उससे मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर सकता हूँ, दूसरी पीएसयू में या हायर लेवल पे मैं स्विच कर सकता हूँ। आपके पास में एक मौका रहेगा और एक्सपीरियंस भी किसका, एनटीपीसी का, यानी महारत्ना कंपनी की सब्सिडरी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। पहली चीज़ तो प्राइवेट कंपनी, फिर इसमें क्या फ़र्क हुआ, देखो प्राइवेट कंपनी में जो है वो एक वर्क प्रेशर अलग लेवल का होता है, जबकि पीएसयू लेवल में या महारत्ना कंपनी में आपकी वर्किंग एक स्ट्रक्चर वे में होती है, एक ऑर्गेनाइज वे में होती है कि आपकी सीट का ये काम है। आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है कि आज मैंने बॉस का ये टारगेट पूरा नहीं किया तो हो सकता है कि कल मेरी जॉब चली जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हायर लेवल की अथॉरिटी होती है वो भी बहुत ही लीनियंट होती है, बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है और एक डेडलाइन वर्किंग जो है वो इस तरीके से नहीं चलती कि ये कल ही काम पूरा होना चाहिए, नहीं, कोई बात नहीं, छुट्टी आती है, गवर्नमेंट में बहुत सारी हॉलीडे चलती है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कल की कल ही सारी चीज़ें चाहिए, नहीं, बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में वर्किंग होती है। और आप ही नहीं है अकेले कंपनी में, आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो काम को करते हैं। मेरा जो इस वैकेंसी को देखने का जो नज़रिया है कि आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए महारत्ना का, गवर्नमेंट के कल्चर को समझने के लिए पहली चीज़ तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। पहली जो फर्स्ट मैं जो समझता हूँ रिक्वायरमेंट क्यों है इस वैकेंसी में जाने का। दूसरा जो है कि जब भी एनटीपीसी रेगुलर अपॉइंटमेंट निकालेगी, रेगुलर रिक्रूटमेंट निकालेगी, तो आप लोग जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज़्यादा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इंटरव्यू में भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी, तो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो आप जो है वो इस वैकेंसी को दूसरे इस एंगल से भी देखिए कि जब भी एनटीपीसी का कोई भी रिक्रूटमेंट आएगा तो मुझे जो है वो प्रायोरिटी ज़रूर मिलेगी। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि प्राइवेट कंपनी के कंपैरेटिव में आपको सीटीसी यहाँ पे अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। तो जो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपको, तो 3 वजह है जिसकी वजह से इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, ठीक है। पहला, आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, स्विच करने के लिए काम आएगा आपकी लाइफ में आगे, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया कि आप जब भी रेगुलर रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको प्रायोरिटीज रहेगी। और तीसरा, सीटीसी जो है वो काफ़ी अच्छा है, बजाय कि किसी प्राइवेट बैंक के प्रेशराइज माहौल में काम करने से अच्छा है आप इसकी तैयारी करिए, ठीक है। छोटी कंपनी में काम करने से अच्छा है कि आप एनटीपीसी के मेंबर बनिए, वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो आपको एक अलग ही फील रहेगा। वहाँ आपको काम करने के साथ साथ में हमेशा ये रहेगा कि मुझे इसी कंपनी में परमानेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से 3 सुझाव हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। चलिए इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करता हूँ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जैसा कि मैंने बताया कि एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी जो पर्टिकुलर है रिन्यूएबल पावर एनर्जी और हाइड्रोजन जनरेशन के बिजनेस में काम करती है। आपका जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो इनिशियली 3 साल के लिए रहेगा
उसके बाद में कंपनी आपकी वर्क परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपके टेन्योर को 2 साल और बढ़ा देगी, यानी कुल मिला के आपका जो टेन्योर है वो 5 साल तक हो जाएगा इसमें। चलिए अब मैं फाइनेंस की वैकेंसी की बात करूंगा, क्योंकि अपन फाइनेंस से डील करते हैं तो अदर जो सेक्टर है, अदर ब्रांचेज हैं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो वैकेंसी है टोटल 26 है। उसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करूं तो जनरल कैटेगरी में 10 है, एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 8 है और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है। यानी देखा जाए तो ठीक पोस्ट है, ऐसा भी नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सीए या सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए। सीए इंटर जो बंदे हैं या सीएमए इंटर क्वालिफाइड है या एमबीए फाइनेंस है वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पोस्ट के लिए आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यानी सीए या सीएमए बनने के बाद में आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 1 साल हो गया है या आपके पास में ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है या आर्टिकलशिप जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। कई बंदे होते हैं जो आर्टिकलशिप पीरियड को एज ए एक्सपीरियंस लगा देते हैं। सीटीसी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो सीटीसी है वो 11 लाख रुपए पर एनम रहेगा, यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 80 से 90,000 आपकी पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी है मुझे लगता है। बाद में ये इन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी है कि आपका जो सीटीसी आपका जो पैकेज है वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग लोकेशन पे, या आपकी पोस्टिंग रिमोट एरिया में है तो आपको ज़्यादा सीटीसी मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा साल का है तो आपको ज़्यादा सीटीसी मिलेगा, और बाकी अदर टर्म्स एंड जो कंडीशंस अपॉइंटमेंट की रहेगी, यानी वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के सिचुएशन लेवल पे कि कंपनी कैसे जज करती है आपको। जो मेन जो बात है इस नोटिफिकेशन की वो है सिलेक्शन प्रोसेस। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। एक्सपीरियंस है जो 10 नंबर का एक्सपीरियंस है, 1 साल के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, फिर फर्दर जितने साल होंगे उसके लिए एक एक आपको नंबर मिलेगा 1 साल के लिए। आगे आएगी ये बात। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का है, तो ऐसे करके 100 मार्क्स का जो टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसमें इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो सीबीटी रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। एक्सपीरियंस में भी जनरल कैटेगरी हो चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, दोनों को 50% मार्क्स लाना है। इंटरव्यू में ऑब्वियस बात है, एक्सपीरियंस में तो आपको पहले कहा कि 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है। इंटरव्यू 20 नंबर का है, उसमें 50% जनरल कैटेगरी के बच्चों को और 45% रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को मार्क्स लाना जरूरी है। पेपर जो होगा वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, जिसमें मैथ भी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज एंड आपकी जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनल, यानी अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, जीएसटी, जो हमारी 6 मेन कोर सब्जेक्ट होती हैं। इन्होंने इसे डिफाइन नहीं किया है, हो सकता है आगे कुछ सिलेबस वगैरह निकाल दें, बट आप जो बेसिकली जो हमारी सब्जेक्ट की जो 6 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, ठीक है, लॉ और दूसरा जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप तैयार करके रखिए। आपका जो ऑनलाइन जो पेपर है वो कहाँ कहाँ पे होगा? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, रायपुर, ठीक है, ये सेंटर की लोकेशन आपको दे रखी है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि 5 मार्क्स आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का वो पूरा करने पे मिलेगा, यानी 1 साल पूरा करने पे। उसके बाद अगर आपके पास में 2 साल का है तो एडिशनल 1 ईयर के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। Offer of appointment shall be issued to the candidate based on their relative rank in merit list prepared on the cumulative total marks scored by the candidate। जो टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट निकलेगी उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म की फ़ीस है 500। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट को कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 1 मई रखी गई है। और मुझे लगता है कि जो पोस्टिंग है, जो एग्ज़ाम है, ये जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और पोस्टिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे या जॉइंट वेंचर या कोई सब्सिडरी में आपकी हो सकती है। और ज़्यादातर फाइनेंस की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉरपोरेट ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस में ही होता है,
जो वर्क साइट होता है वहाँ पर नहीं होता है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये ना देख के इसको इग्नोर करें कि ये फिक्स टर्म बेसिस पे हम, आप दूसरे एंगल से इस नोटिफिकेशन को देखें। और मैं जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। इंटरव्यू में भी आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। बजाय किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने में, आप एक महारत्ना कंपनी के नीचे काम करिए, आपको एक अलग ही फील होगा, एक अलग नॉलेज लेवल जाएगा, और आपको खुद को बहुत सेटिस्फिकेशन मिलेगा। हॉलीडेज है, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह है, माहौल है, उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है प्राइवेट कंपनी में आपको ज़्यादा मिले, लेकिन मेरे हिसाब से आप पीएसयू में काम करके देखिए, आपको एक अलग लेवल का कॉर्पोरेट लेवल टच फील होगा। थैंक यू गाइज कनेक्ट रहने के लिए।